अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पिछला एक हफ्ता न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रश वाला था, काफ़ी ज़्यादा खबरें आई। कौमी लेवल की अगर बात करें, बैनुल अक़वामी लेवल की बात करें, काफ़ी खबरें आई जिसमें TORs के हवाले से भी खबरें सामने आई कि उस हवाले से कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकी, और इसके साथ साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान वापसी और उसके बाद धरना जो कि उन्होंने फिलहाल मौखर कर दिया, और उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इसको मौखर कर रहा हूं, दोबारा कब करेंगे ये ईद के बाद कोई फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये खबरें आई कि वो इस धरने की हिमायत कर रही हैं, और TORs के हवाले से खान साहब कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते, वो क्या फैसला करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बैनुल अक़वामी मंजर की अगर हम बात करें तो तोरखम बॉर्डर के ऊपर पाक अफगान फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई वो बड़ी एक अहमियत की हामिल एक खबर थी। इसी हवाले से हम चूंकि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, हमने यही सोचा कि इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर ही आज ये प्रोग्राम करते हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया का डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद आए और आप दोनों से मुलाकात ना हो और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ना हो, ये हो नहीं सकता, और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप भी अपना तज्जिया दें, हमें कराची वालों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का इंटरव्यू भी किया, जो प्लान नजर आ रहा है कोई संजीदगी है, गुस्सा है, या आपके ख्याल में एक सिर्फ वो 2 साल चुके एक बरसी को हुए थे, एक आना उनका बनता था, अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनसे बात करना बनता था, या ही मीन्स बिजनेस? मसूद, देखें, सबसे पहले तो जो मजमूई सूरत हाल है ना मुल्क की इस वक्त, जो कि जिसकी हवाएं कराची से ही चलना शुरू हुई थी, जहां मौजूद हैं, जब वहां पे छापे और गिरफ्तारियां और वो सारा मामला शुरू हुआ, वो उसके बाद इस्लामाबाद तक हवा पहुंची, और इस्लामाबाद का वो बाद जो है वो ऐसे हवाएं जो हैं उन्होंने रुख कर लिया है पंजाब का। ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो उनकी पाकिस्तान आमद को मेरे ख्याल से ओवरऑल सिनेरियो में देखें, यानी मियां नवाज शरीफ साहब 3 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन मुल्क से बाहर हैं, जिसमें से एक जो है वो वज़ीर आज़म भी हैं, एक जरदारी साहब भी हैं, एक अल्ताफ़ भाई भी हैं। 3 बाहर हैं, और तीनों को ये एहसास हो रहा है कि यानी -1 नहीं, -3 की तरफ मामला जा रहे हैं। यानी जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं पीछे हूँ, बिलावल आगे आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर आसिम की टेपें भी आप देखें तो जरदारी साहब स्पेसिफिक है, बिलावल स्पेसिफिक नहीं है, पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब का एहसास हो रहा है कि मैं माइनस हो रहा हूँ, और बाकी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी जमात जो खड़ी हो रही है मुझको माइनस किया जा रहा है। और यही बात मियां नवाज शरीफ साहब को भी है कि इन हाउस चेंज की बात हो रही है, और इन हाउस चेंज के अंदर 84 अरकान इसहाक डार साहब के साथ नहीं खड़े हो रहे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आराम से बैठे हैं, उनको बयान ही नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में किसी और मामले पर। चौधरी निसार खामोश बैठे हैं। इन हाउस इमरान खान भी। तो ये क्या चक्कर है कि -1, 2, 3 यानी 3 जमातें, यानी मजमू वो अलग अलग हैं, उनके मामला सबके अलग हैं, लेकिन मैं इसको ये बता रहा हूँ कि तीनों ये समझ रहे हैं कि हम शायद माइनस हो रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर आप एंटर ताहिरुल कादरी साहब। ताहिरुल कादरी साहब ने पंजाब के अंदर जिसे कहना चाहिए ना कि वहीं तक वो रहेंगे, मेरा जहां तक अंदाजा है वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, लाहौर में ही धरना देंगे, पंजाब को भी ब्लॉक करेंगे। व्हाई लाहौर दिस टाइम? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि पंजाब से हमें इंसाफ चाहिए, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, मॉडल टाउन हुआ है, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। उनसे जो बात भी हुई आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा छोटी चीज रहेगी, मैं कसास मांग रहा हूँ, और ये जो यहीं पर धरना जो था उन्होंने कहा यहीं पे मैं इसको मुलतवी करनी, वहीं उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया। मेरा जो अपना अंदाजा है वो ये है कि वो पंजाब के अंदर ही पंजाब को ही पैरालाइज करेंगे या रोकेंगे या ब्लॉक करेंगे। अगर वो उनकी कोई तहरीक हुई तो पंजाब के अंदर ही वो, पंजाब स्पेसिफिक, लाहौर स्पेसिफिक होगी। इस्लामाबाद जो है, यहां पर अगर इमरान खान कह रहे हैं कि कंटेनर के साथ मैं देख रहा हूं बिलावल को भी, तो गालिबन इमरान खान, अगर ये सियासी जमातें निकलती हैं तो अभी तो ये चूंकि बात करी ना सड़कों में आने की, तो मैं से भी बता रहा हूँ कि इमरान खान का पंजाब लाहौर बैठना नहीं बनता, इमरान खान का ना लॉन्ग मार्च, इमरान खान का फिर इस्लामाबाद बनता है। उधर मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हमारे हक जो है वो हकूक पे डाका डाल जा रहा है। आपकी बात आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब आप कह रहे हैं आपको लगता है ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर में बैठेंगे और इमरान खान अगर सड़कों का मामला हुआ, अगर ये सड़कों का मामला निकला तो स्ट्रेटेजी इस तरह से होगी कि कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ सड़कों में निकलेंगे, कुछ जो है वो, यानी इस पर एक शहर नहीं 2 शहर बंद करने की कोशिश की जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक बात बड़ी हैरानगी की थी कल काशिफ साहब, धरने के अंदर लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी शिरकत की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। नहीं, आई अंडरस्टैंड वो, लेकिन
एक ही राजू परवेज अशरफ वो जो मैटर करती है उसके हाँ यही नहीं, है। लेकिन हैरानगी की ये बात थी, वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो इसी हुकूमत के, इनकी ही हुकूमत के अगेंस्ट भी धरना देते रहे, वही पीपल्स पार्टी आज जाके वहां पे भी खड़ी। कुछ समझ नहीं आ रही इक्वेशन की, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या ये अलामती सिर्फ एक था या ये एक्चुअली जब प्रॉपर, जैसे डॉक्टर साहब मैं कह रहे कलामी हैं करूं, जी जी कलामी करूं, वो पहला धरना जो हुआ था उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी साथ खड़े थे, चौधरी परवेज हाँ एग्जैक्टली, मतलब मैं ये समझ नहीं पाया कि ये किस किस्म की कॉपरेशन हो रही है, या ये सिर्फ एक अलामती है या ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड विद रूट्स नजर आएगी। देखिए ये सारी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जो कि हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ सारे सियासत करते हैं, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इस जो कल कादरी साहब का स्टेज था, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। कौन कौन वहां मौजूद था, हर कोई बुके ऑफ पॉलिटिशियंस, एवरीबडी वाज देयर। अगर वो खुद नहीं गए, उनकी जानिब से नुमाइंदगी जरूर मौजूद थी, वो ऑप्शन सारों ने खुला रखा हुआ। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो कह रहे थे ना कादरी साहब के इस्लामाबाद आने पर, डॉक्टर साहब 2 दफा कादरी साहब इस्लामाबाद आ चुके हैं। दोनों दफा मेरा ख्याल है, मुझे समझ नहीं आई कि वो इस्लामाबाद करने के आए थे, लेकिन दोनों दफा वो इस्लामाबाद आए, दोनों दफा आके उन्होंने यहाँ पे धरने दिए, हुकूमत के साथ निगोशिएशंस की। अब क्यों नहीं आएंगे ये मेरी समझ से बाहर है, अनलेस इसमें कोई स्ट्रैटेजी है, कोई लार्जर गेम है जो पीछे खड़े होकर गेम खेल रहा है। ये फिर साजिशों की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। साजिश तो होती है ना आप अपने पाकिस्तान में। प्रोग्राम में कह रहे थे मेरी बात सुनिए ना, साजिशों की साजिश आपको नजर आ रही भाई है? अगर ऐसा हुआ, कादरी साहब ने क्या पिछले साल अपनी एनिवर्सरी पे धरना दिया था मॉडल टाउन की? नहीं, क्यों नहीं दिया पिछले साल क्या पहली बरसी थी मॉडल टाउन वालों की, पहले आपने धरना नहीं सब दिया, मुझे दूसरे दिन कहते आप थे आगे। कि डॉक्टर शायद कुछ साजिश नजर आ रहा है। मैं मेरे ख्याल से मैं वाहिद आदमी पाकिस्तान में बचा हूं जिसको साजिश नजर नहीं आ तो रही। यानी आप हर एक को नजर आ रही है। नहीं, आप एक्चुअली आप टेबल की साइड पे बैठे हैं ना, टेबल के उस साइड पे बैठेंगे तो आपको भी साजिश नजर अगर आएगी। ये सारी मनूवरिंग देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी, पीटीआई, काफ लीग का डॉक्टर ताहिरुल कादरी को इकट्ठा कर दें और आप मुझे ये कहें कि बिलावल सिर्फ सिंध में रहेगा, इमरान खान को इस्लामाबाद में रहना है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को पंजाब में और लाहौर बंद करना है, सर फिर तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है ना। फिर ये एक मूवमेंट तो नहीं लगती। मूवमेंट तो उस टाइम होती है जब आप कहते हैं मियां साहब टीओआर मानेंगे या नहीं, वो कहते नहीं मानते, फिर आएंगे हम सारे बैठ के फैसला करते हैं हमने करना क्या। इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करूं। मिसाल के तौर पे देखें, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि हम ईद के बाद तहरीक शुरू करेंगे। किस और चीज़? सुने, उनकी क्या कराची तहरीक के है? हकूक के लिए एक बात है ना, ये तो उनसे पूछे ना, मैं तो एक लेकिन बयान बता रहा हूं। उनका मैं जो तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था मुस्तफा कमाल साहब का, उनका ज्यादातर वैसे जो गुस्सा था ना वो सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत पे था। दैट वाज सिंध स्पेसिफिक। चले तो अगर तो फिर फर्ज करें वो उनका हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ होगा तो अब देखें ना, सिंध अगर वो निकलते हैं तो सिंध ब्लॉक होगा। मेरी बात ये है, दोनों सूरतों में सिंध पीपल्स पार्टी निकलेगी तो भी तो भी सिंध सिंध निकलेगी। नहीं, पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ कैसे निकलेगी? कराची में भी बैठक हो सकती है। नहीं, कराची में भी कल भी हुई थी, कल नुमाइश हुई थी, कल नुमाइश पे जो हुई है, अगर फर्ज करें उस नुमाइश वाली की जो सिटिंग है उसमें सारी पार्टियां जाके अलामती तौर पे बैठ जाएं, फर्ज करें तारुल कादरी साहब वाली, देखिए ना एक शो हो गया ना कल कि लाहौर में कौन कौन सी पार्टियां, एमक्यूएम भी बैठी थी उसमें, आपको याद है तारुल कादरी साहब? कराची के अंदर मियां अतीक की सरबराही एमक्यूएम के डायरेक्शन भी गया था। बात यह है सारी कि इसमें अब इसमें साजिश है, टाइमिंग्स हैं, हर शख्स कह रहा है कि दूसरा मेरे पास साजिश कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में हर पार्टी जो है, मतलब मुस्लिम लीग नून कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वो कह रहे हैं कि इसमें सियासी जमातें हैं, इसमें इमरान खान है, इस्टेब्लिशमेंट है, एमक्यूएम कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं यहूदी साजिश हो रही है। अच्छा, कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं सीपैक के खिलाफ साजिश हो रही है, सीपैक माशी तरक्की नहीं कुछ लोग देखना चाहते हैं। आप कहते हैं आपको साजिश नजर नहीं नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही ना। देखिए कभी तो ऐसा हो कि मुझे साजिश नजर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर साजिशें हैं या नहीं है, लेकिन ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून परेशान भी है इस सबसे? क्योंकि एक जो ऑन द ऑप्टिक्स जो आते हैं वो ये है, स्टॉक, मैं आई डोंट नो कि स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर है या नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट की तरफ आप देखें वो अपना हिस्ट्री क्लाइम करती है, इमर्जिंग मार्केट में आती है, उसकी वजह से एक पंप आता है, उसके बाद पेट्रोल आपको सस्ता है। इसाकदार साहब ने जो स्पीच की है, उन्होंने कहा दाल और चिकन, दाल अगर महंगी हो गई तो आप मुर्गी खाएं। ये बिल्कुल वही जो फ्रांस में नहीं हुआ था केक खाओ, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है कि आप लोगों का तमस्खुर उड़ाएं कि जी दाल, वो कह रहे हैं दाल 280 रुपए की होगी जब चिकन, वो उन्होंने बना दिया घर की दाल मुर्गी बराबर। नहीं, मगर आप ये देखें ना कि अजीब सी बात कर लोगों से कह रहे हैं ना, यानी लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, तमस्खुर, यानी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास दाल नहीं है तो दाल क्यों खा रहे हो, मुर्गी खाओ। यानी आप यार हद हो गई है। और वो कह रहे हैं कि मुर्गी जो है, ये बिल्कुल फ्रांस की मलका वाली बात कि रोटी नहीं है हमारे पास तो केक खाओ। और उसके बाद क्या हुआ था, मलका को घसीट के निकाल के लोगों ने जो कुछ किया था मलका के साथ, वो आपको पता है कि उसके बाद इनकलाब भूख पे नहीं आया था, इनकलाब मंसूर तमस्खर, क्योंकि भूख इंग्लैंड में भी थी, पानी के उस तरफ इंग्लैंड में भी भूख थी। प्रॉब्लम फ्रांस में क्या थी कि वो तमस्खुर उड़ता था, मजाक उड़ाया जाता था आपका। और यही आपको लग रहा है आपको नहीं, मजाक उड़ाया ना आपने कहा कि जी जो है वो बजट के अंदर कह रहे हैं
कर्जा है ही नहीं। कोई साबित करे कर्जा हमने ज्यादा लिया, कोई साबित करे कि हमारी जायदाद उनका काशिफ साहब उनका ये कहना है कि जी हमें तो कर्जे पीछे से इतने हैवी मिले थे, हमारा कितना कोई डिफरेंस, हमारे वो मुशर्रफ दौर से हमें बहुत ज्यादा मिले थे, उसमें हम क्या करें। अरे पहले IMF से $6.3 बिलियन का कर्जा लेकर छलांगे हमने मारी का हम नया प्रोग्राम है, बल्कि आप तो बड़े फखर से कहते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट टू कंप्लीट एन IMF प्रोग्राम। ये मैसेजेस मैं आपको दिखा दूं इनके वजीरों के, इसको बड़े फखर से देखते हैं कि हम कर्जे लेकर जो हमने IMF से कर्जे लिए। लेकिन ये परेशानी है, ये जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, ये देखिए इनको परेशानी है। मैं जो साजिश वाली बात कर रहा था पहले, अगर तो इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया तो मैं क्या वो सूरत में नजर आएगा कि शायद ये साजिश है, लेकिन सारी सियासी जमातें इस वक्त मुस्लिम लीग नून को गिराने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है ये भी सोच ऑपोजिशन में मौजूद है कि अगर मियां साहब 5 साल पूरे कर गए तो शायद अगला इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक तो सोच है। शायद PTI भी समझती है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो बखूबी ये बात समझती है। सो अगर आपने इलेक्शन में मियां साहब को टफ टाइम देना तो उनको इलेक्शन से पहले गिराना पड़ेगा, और उससे बेहतर क्या कि अगर पैनामा लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में या पैनामा लीक के नारे के ऊपर मियां साहब को गिरा दे के देखें ये भी चोर हैं, इन्होंने भी बाहर पैसे बनाए, इन्होंने बाहर जायदादें बनाई, इस बुनियाद पर अगर ये गिरेंगे, अगर हुकूमत गिरेगी तो नहीं, लेकिन ये आइडिया पब्लिक इस वक्त नहीं खरीद रही, अभी तक नहीं खरीद रही। आपको कैसे पता? आप मुझे बताएं पब्लिक किधर है बाहर, आपको नजर आई पब्लिक तो अभी तो कोई निकला नहीं ना बाहर, रमजान में पब्लिक बाहर नहीं निकला। ये फैसला आपको होगा रमजान से पहले निकली है, आप ये बताएं, रमजान से पहले निकली है। 1977 इमरान खान ने जलसे कितनी देर हो चुकी है? बिलावल का जलसा है। अगर कश्मीर इज नॉट अ बार इधर, आजाद कश्मीर बार नहीं है, मैं नहीं मानता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बार नहीं है, बार अब बनेगी। आप देखिए ना, मैं फैसला कर सकता हूं ना आप फैसला कर सकते हैं। अभी जब ये अगर कॉल देते ना ईद के बाद, उस वक्त फैसला करेंगे, बैठ के यही बैठक करेंगे और कहेंगे ये लोग काफी हैं या नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई बार नहीं है ये फैसला करने की कि लोग ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। पाकिस्तान वो तो ऑपोजिशन तो भी कॉल नहीं दी ना। अभी तो ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा कि हम बाहर निकल रहे हैं, पैनामा लीक्स के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले। किसी ने खान साहब ने हल्के फुल्के जलसे तो किए थे इस्लामाबाद में, यौम तासीस वाला, लाहौर वाला। मियां साहब उनके हलकों में, मियां साहब ने DA खान में जलसा किया, मियां साहब मेरा बन्नू जलसा करने के जहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया वो फजल रहमान साहब के साथ, क्योंकि वो इमरान खान का बैकयार्ड है तो उसके काउंटर जलसे फिर इमरान खान को करने पड़े। वो CM के साथ वो भी को 8वें जलसा करने गए, वो मेरा ख्याल बन्नू भी गए या DA खान गए जलसा करने के लिए। सो इसलिए ये पॉलिटिकल जलसे थे, ये उनके अपने हल्के के जलसे थे। लेकिन पानामा लीक्स के हवाले से अभी तक आपने कॉल नहीं दी, अभी तक उस तरह बाहर नहीं निकले। देखिए जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर ईद तक इन्होंने TORs नहीं बनाए, ठीक है, तो फिर एक और धरना अगस्त में होगा। बिलावल कह रहा है कि मफाहमत हुकूमत की बजाय इस दफा ऑपोजिशन के साथ होगी। यानी दोनों बड़ी सियासी जमातें आर गियरिंग अप कि हुकूमत को टफ टाइम देना है, और वो भी ईद के बाद यहीं पे एतजाज साहब बैठे थे। ये आपने इंपॉर्टेंट बात की। डू यू थिंक कि दे आर गियरिंग अप? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देखें, जरदारी साहब की जानिब से अभी तक खामोशी है। उन्होंने बड़ा सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जरदारी साहब ने ये बात कही, दो बयान आए हैं और दोनों बयान मेरा ख्याल है उस पोजीशन के कॉन्ट्ररी है जो एक परसेप्शन बना हुआ था। जरदारी साहब का कोई पता नहीं, अभी वो कल भी कोई बयान देख के सारी। खुर्शीद शाह साहब का आज एक बयान आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने व्यूअर्स के साथ भी। उन्होंने कहा कि बात अगर तीसरी कुव्वत तक गई ना तो फिर हम उस हद तक नहीं जाएंगे, हम तीसरी कुव्वत की इंटरवेंशन के हवाले से हम कहते हैं, वो तो इमरान भी क्लियर है, वो तो इस पॉलिटिकल पार्टी सारी क्लियर है कि फौजी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। और मैं एक तो बाहर से क्लियर होता है कि अंदर से भी क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर फौजी आएंगे ना, अगर किसी ने तारीख पढ़ी है और उस तारीख को समझता भी है, फौजी कभी भी किसी और को सिंहासन में बिठाने के लिए नहीं आता। वो आएगा तो खुद ही आके सिंहासन में बैठे, वो आएंगे तो फिर खुद हुकूमत चलाएंगे। और परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में कोई भी वजीर आजम या डिप्टी वजीर आजम ताकतवर नहीं हो सकता। आप नाम के वजीर आजम तो हो सकते हैं, आप ताकतवर नहीं हो सकते। अगर किसी को नाम का बनना, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई दूसरा हो, तो वो नाम के तो बन जाएंगे, इख्तियार किसी के पास नहीं होगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इनमें से कोई भी चाहता है कि फौजी इंटरवेंशन हो। और मेरा भी ये ख्याल है कि इससे पहले फौजी इंटरवेंशन इस नारे पे होती थी कि आप करप्शन करते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में नहीं है, इसलिए फौजी टेक ओवर किया। थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, आखिरी जुमला इस दफा यह है कि आपकी अपनी सियासी जमातें उस नारे पे खड़ी है कि हम चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी आप तहकीकात, आजाद तहकीकात कराएं। बड़ा फर्क है। इसलिए मुझे कोई फौजी इंटरवेंशन डॉक्टर साहब को भी मौका दूंगा। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक। फौजी इंटरवेंशन हो जाती है वैसे अपने आप को लाए बगैर भी। मैं थोड़ी सी काकड़ साहब की याद दिला दूं आपको। काकड़ साहब आए थे, खुद नहीं आ गए थे, लेकिन छुट्टी करवा दी। इंटरवेंशन थी, मतलब रोल तो है उनका, रोल तो रहेगा। खारजा पॉलिसी में भी रोल उनका एक तो छुट्टी करा के इंटरवेंशन ही में आई थिंक ही मेंट मेरे अजीज हमवतनों, इंटरवेंशन हुई थी बात उसके बगैर। देखिए छोटी इतनी तो आपका क्या ख्याल है कि ज़रबे अज़ब किसने शुरू किया? नहीं खारजा पॉलिसी आदमी वो तो गवर्नमेंट हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, काशिफ वासी साहब हमारे साथ नाज़रीन हैं। और हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने
जान लिया दोनों तज्जाकार किस तरह इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन टीओआर्स के ऊपर, टीओआर्स ही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए बार बार ऑपोजिशन को राम करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन नहीं हो सका। ईद के बाद क्या टीओआर्स के हवाले से अब कोई डेवलपमेंट हो पाएगी या नहीं, या मामला सड़कों के ऊपर ही हल होना है, इसी पे बात करेंगे। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, टीओआर्स का मसला इतना बड़ा क्यों है? हुकूमत ये कहती है कि वजीर आजम के नाम से आप शुरू नहीं कर सकते, वजीर आजम का नाम डाल नहीं सकते। ऑपोजिशन ये कहती है वजीर आजम का नाम आप नहीं डालते तो इसी तरह ये जैसे गाड़ी में आपने इंजन ही नहीं डाला। मसूद, सबसे पहले तो अब ये बताऊं कि पाकिस्तान में कभी हुकूमतें जो है ना लोगों की सड़कों पे आने से नहीं गई। ठीक है, 77 की जो मूवमेंट चल रही थी वो भी लोग सड़कों पे थे, लेकिन भुट्टो साहब उसकी वजह से फारिग नहीं हुए थे। एक प्रेशर था, मुज़ाकरात हो रहे थे, कामयाब भी हो गए थे। ठीक है ना, ऑल लाइन कट गई। अगर आप पढ़ें कौशल नियाज़ी साहब की तो आपको पता चलेगा कि वो हुकूमत उसकी वजह से गई नहीं। इंटरनेशनल गेम था, रीजनल गेम था, मुल्क के अंदर जो भी वो अलग कहानी। लेकिन सड़कों पे आने के इसी तरह से मुशर्रफ साहब का मामला, मुशर्रफ साहब के मामले में अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐड ना हो अपने आप को करती, बीच में ना आ जाती सारी कूद के, मसला एक वाकया ट्रिगर हो गया और ट्रिगर हो गया इफ्तिखार चौधरी साहब से, लेकिन मुशर्रफ साहब उसमें से स्विम कर जाते, पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, प्रेशर बिल्ड हुआ ना। सड़कों पे आते हैं ना तो प्रेशर, वो फैसला करने के लिए वो मिल जाता है लोगों को, बेस मिल जाता है। चाहे वो आपको मिली हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब, मैं वही कह रहा हूं ना की वो बेस मैं आप ही की बात को आगे चला रहा हूं, आप ही की बात को कि अब अगर लोग सड़कों पे आते हैं, ठीक है, तो ये जो बात काशिफ अभी कर रहे थे कि जरदारी साहब ने गालिबन में, और आपने भी कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि लेकिन उसके नतीजे में उस हद तक हम नहीं जाएंगे जहां तक तीसरी कुव्वत को फायदा। शाह साहब ने कहा, देखिए पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और महकमा मौसमियात, यानी जब महकमा मौसमियात भी कहे ना कि आज बारिश होगी तो उस दिन बारिश नहीं होती। जब आप कहें धूप निकलेगी, आपके शहर में पिछला तूफान आया था, वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। नहीं भी होता, प्रेडिक्शन करना जो है ना, प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए मियां नवाज शरीफ प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, मुशर्रफ साहब को डराने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, डरा रहे हैं आप नहीं, आप मसूद सर आप सोचिए ना, मुशर्रफ साहब गए हैं, उनको बना दिए चेयरमैन ज्वाइंट भी, वो आर्मी चीफ हैं, उनको चेयरमैन ज्वाइंट भी बना दिए। मुशर्रफ साहब खुश हैं, मुशर्रफ साहब श्रीलंका गए और पीछे आर्मी चीफ चेंज हो गया, जनरल जयाउद्दीन 12 अक्टूबर। देखिए ना, यानी आप इस मुल्क की जो सियासत है और इस मुल्क में कौन क्या सोच रहा है, कौन किस वक्त क्या कर रहा है, मुशर्रफ साहब को वहां पता है, वहां मुशर्रफ साहब को पता है उनकी टीम जब क्या आप कर रही है। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कह रहे हैं तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बिलावल भुट्टो के जरिए पीटीआई के साथ नजर आ रही है, पीछे से एक फोन आ जाए तो हो सकता है पीपल्स पार्टी उठ के टेबल भी चेंज कर दे। That will be मैं तो आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशन की जो टेंशन है पब्लिकली इस तरह से देखें, उसमें भुट्टो साहब आखिर तक था ना, जयाउल साहब से मीटिंग हुई, जयाउल साहब साथ सर पता क्या बात है, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी है ना, वो बड़ा कॉशियसली चल रही है। पीपल्स पार्टी ये बात जानती है कि अगर ये हुकूमत या पार्लियामेंट गई तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, और अकाउंटेबिलिटी फिर पीपल्स पार्टी भी उसमें आएगी। देखे ना, जो बात इसाक डार कह रहे हैं कि उनसे भी तो कर्जे पूछो, उनका भी तो पूछो। जब बिलावल ने बात शुरू की तो आप देखें वहां से ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा, अपने अबू से जाके बात करें। देखिए ना, वो फौरन जरदारी साहब भी इशारा होता है। बात सारी ये है कि इसमें वो बिल पूरी की पूरी पार्लियामेंट डरी हुई है। एक बात आप जेहन में रखें, और हम स्टेटमेंट को मिस कर गए। आप जो मर्जी कहें, मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने एक तकरीर की थी कौमी असेंबली में, आपको याद है चंद रोज पहले, उसको उसके जुमलों को हज़फ भी नहीं किया असेंबली के रिकॉर्ड करने वाले थे भी नहीं। जुमला बड़ा अजीब था। नहीं, तरजीह तो उन्होंने कहा कि अगर एहतसाब हुआ तो कुछ नहीं, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट का असल उन्होंने कहा पूरी की पूरी पार्लियामेंट करप्शन में फारिग हो जाएगी। हलफ लेकर पूछें तो किसने करप्शन नहीं की, आपकी पार्लियामेंट खाली, और पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। लेकिन दो क्लॉजेस थी कि दूसरा क्या, जिन्होंने 15 लाख या 20 लाख से ज्यादा अपने इलेक्शन पे खर्च किया तो पूरी पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी। और सब चुप बैठे रहे, सब चुप बैठे। उन्होंने कहा मेरी हो सकता है आखिरी तकरीर हो। अब देखिए ना, ये आप जो भी कहें, वो एक वजीर आजम रहे मुल्क के। अच्छा, और उसको ये नहीं कहा स्पीकर ने कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, मैं ये अल्फाज निकालता हूं या कोई शोर हुआ, सब खामोशी से वो बैठ के बात सुनते रहे। बात ये है कि इस रात को मैंने उस पर प्रोग्राम किया, पार्लियामेंटेरियन जो थे वो एग्री कर रहे थे उस बात से कि ये ठीक कह रहे हैं। देखें, अब अंदाजा लगाएं। अब बात ये है सारी कि इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन, अच्छा इलेक्शन कमीशन डिले हो गया, इलेक्शन कमीशन डिले हो गया तो कितने दिन डिले होगा? यानी इस वक्त इलेक्शन कमीशन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, किसी को भी, कैप्टन सफदर साहब का केस हो या कोई और जो भी केसेस गए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है, उसके लोग 4 अरकान जो है वो रिटायर हो गए। अब उसके ऊपर वो जो परवेश साहब ने कहा कि मैं घुटनों को हाथ लगाने गया था, इसलिए घुटनों को हाथ लगाने गया था कि वो इलेक्शन कमीशन बने।
इस वक्त जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि ये पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के पास एक सुनहरी मौका है। मैं भी था, अभी भी नहीं कहूंगा, अब भी ये चाहें ये TORs के ऊपर, इससे पहले के मामला सड़कों पे आ जाएं, ये TORs पे कोई ना कोई रास्ता निकालें। मियां नवाज शरीफ साहब को मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर किसी से मशवरा करना चाहिए था ना, तो वो फातमी साहब या इसहाक डार साहब, उनको चाहिए जिनको था, लंदन इस वक्त उनको बुलाया चाहिए था वो एतजाज एहसन से बात करते। मैं क्यों कह रहा ठीक। हूं, नवाज शरीफ साहब जब हाईजैकिंग का केस हुआ था, काशिफ इंडोर्स करेंगे, एतजाज एहसन मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे उस वक्त। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी के काशिफ केस में उन्होंने इजाजत लेकर ये पीपल्स पार्टी की जो डिवीजन है, लेते। जरा पीपल्स पार्टी के डिवीजन के ऊपर भी बात करें। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, और इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी सिंध है और पीपल्स पार्टी पंजाब है, इनकी जो थिंकिंग इस वक्त जो है ना वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर है, ये मानने वाली। अगर आप सिंध के जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनसे बात करें, दे नॉट टू इंटरेस्टेड इन पनामा लीक्स। वो सियासत जरूर करते हैं लेकिन वो उस एक्सट्रीम एंड तक जाने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब वाले बहुत डेस्परेट है। पंजाब वाले तो मतलब वो तो कहते हैं कि जिस एंड तक भी जाना है ना, PTI ने हमें कैप्चर कर लिया है पंजाब में, वो तो एक्सट्रीम एंड तक जाने को तैयार। दिस डिवीजन कैन बी कैशेबल बाय नून लीग। हुकूमत इसको कैश कर सकती है। हुकूमत इसको कैश करेगी क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी पता अगर हुकूमत में आना है तो उसका रास्ता पंजाब से या सिंध से नहीं है। ठीक है, सिंध में आप अपनी हुकूमत बना भी लें, जब तक पंजाब में कोई सीटें नहीं लेगा आप मरकज में हुकूमत नहीं बना सकते। और उधर हुकूमत, आप पीपल्स पार्टी का पहला MNA 191 NA 191 पर पिछली दफा पहला MNA था 2013 के इलेक्शन में। इस बुरी तरह से पीपल्स पार्टी को मार पड़ी है 2013 के इंतखाबात में। अगर आपने वापस आना तो दो ही सूरतें थी, या तो आप काम करते हैं किसी किस्म का जिसका आपके पास इख्तियार कोई नहीं, पंजाब में तो आपके पास ना हुकूमत है ना कोई और इख्तियार है। दूसरा है आप तगड़ी ऑपोजिशन करें, और तगड़ी ऑपोजिशन है यानी आप ऑल्टरनेटिव बने उस हुकूमत का जो बैठे हैं कि जो लोग उस हुकूमत से तंग आके उनके मुखालिफ वोट डालना चाहें, आप अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करें, और उसके लिए ऑपोजिशन करनी बड़ी जरूरी है। सो इसलिए पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, और पंजाब की पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी अगर इधर से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। ये मैं आपको अपना तज्जिया नहीं बता रहा, मैं आपको पीपल्स पार्टी के लोगों की राय बता रहा हूं कि अगर इधर से पीछे, और दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोग भी कहते हैं कि अगर यहां से पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो बिलावल की पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो अभी हम सिनेरियो की बात कर रहे थे कि जी खान साहब कहते हैं हो सकता है मेरे साथ वाले कंटेनर पे बिलावल भुट्टो खड़े हों, जब कैमरा मैं 1 मिनट के लिए जूम करता हूं ना कि दोनों कंटेनर सामने खड़े हुए, एक पे बिलावल भुट्टो एक पे इमरान खान खड़े हुए, एकदम आंखों के सामने फिर उनके सारे बयानात भी आते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ये देते रहे। अवाम उसको किस तरह भूल सकती है? लेकिन आपको फिर उस टाइम क्यों नहीं याद आया जिस टाइम पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, इमरान खान बाहर कंटेनर पे खड़े थे, एक तरफ एतजाज एहसन और दूसरी तरफ खुर्शीद शाह इनकी तारीफें कर रहे थे, आपको याद नहीं है मियां साहब इनके बारे में क्या कहते रहे? बिल्कुल याद है। ये पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। पॉलिटिक्स भूल जाओ, भूलेंगे नहीं, देखें या भुला दो बुलाएंगे ना। देखें इस वक्त कॉमन गोल एक है दोनों का। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा कॉमन गोल एक है, वो है हुकूमत गिराना, मियां साहब को गिराना। एक जब ऑब्जेक्टिव एक हो जाए, दूसरा जो आप जो कहा ना पार्लियामेंट डरी हुई है किसी इंटरवेंशन से, मेरा फिलहाल ये नहीं ख्याल कि ऐसा कोई खौफ है पार्लियामेंट के। ये वक्त नहीं है इस गर्मी में ना तहरीक। देखें आप ये सोच देखें कि जब पीपल्स पार्टी या सारी जमातों ने TORs के लिए पहली मीटिंग की और वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गए, सब ने कहा ये क्या हुआ जी, इस्तीफे का मुतालबा ही नहीं किया वजीर आजम ने। भाई अगर ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा करे, वजीर आजम इनकार कर दे, फिर क्या होगा? ऑपोजिशन को कुछ करना पड़ेगा ना, सड़कों पे आना पड़ेगा, कोई जलसे करने पड़ेंगे, कोई धरने देने पड़ेंगे, कुछ जुलूस निकालने पड़ेंगे। वो तो इस मौसम में निकल ही नहीं सकते। आगे रमजान आ गया तो 15 महीना रह गया उसके अंदर, बात 15-20 दिन के बाद धरना था 14 अगस्त लॉन्ग मार्च को दिया गया था। क्यों कह रहे हैं बात सारे के पास जनाब रोजों तक टाइम है आपके पास? ठीक है, क्यों कह रहे हैं ईद तक वक्त? नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोरखम बॉर्डर के ऊपर पाक अफगान फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई और उसके बाद अब बताया गया है कि बॉर्डर खुल चुका है और दोनों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये वजह क्यों है? आखिर क्या बात है? इंटरनेशनली इस खित्ते के अंदर क्या तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, ये आखिर एकदम मुल्ला अख्तर मंसूर के ऊपर जो ड्रोन अटैक होता है उसके बाद से हमने एक डिटीरिएशन देखी है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में, ये इसी तरह ही चलती रहेगी? आप मुनीर न्याजी साहब की नजर नहीं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मतलब हमें भी किस चीज का हमें भी अचानक जो है ना वो देर से चीजें बहुत सारी याद आती हैं। यानी हमें अचानक याद आया कि हजारों या लाखों तादाद में जो आपके ID कार्ड्स हैं, नेशनल ID कार्ड्स, वो पता नहीं कौन से लोगों के पास हैं, पासपोर्ट पता नहीं किस तरह मिल रहे हैं। एक स्टैट आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, और मैंने बल्कि ये खबर पहले भी दी थी, 17.5 लाख ID कार्ड्स इस वक्त, ये नादरा के अंदर से मैं खबर आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 17.5 लाख ID कार्ड जो हैं वो कंफर्म्ड ही नहीं है, वो वेरीफाइड नहीं है।
वो दे दिए आपकी गए। सीमा वाले प्रोग्राम क्या हुआ? वो जो अफगान सीमा नहीं, उसमें कोई डेवलपमेंट अभी भी बिक रही है। बिक रही है। देखिए ना, अब बात ये है सारी कि उसके नतीजे में खैर कहीं ना कहीं कोई सोच डेवलप हुई कि भाई ये तो सारे अफगान नेशनल्स हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन मसला ये अफगानी पासपोर्ट रखे ना, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट और उसमें नादरा, ये नहीं कि अफगानों की गलती है, हमारे माशाल्लाह लोग यहाँ कम है, मेरे ख्याल से 50,000, ये मुझे नहीं पता क्या रेट है आईडी कार्ड जाली बनाने का और पासपोर्ट बनाने का, और वीजे भी लग रहे हैं अब तो बाहर ये जो पकड़ा गया बंदा, एक वजारत खारजा का भी तो पकड़ा गया ना बंदा, जो पासपोर्ट देता था बना बना के और वीजे लगवा के। बात यह है कि उसके ऊपर ये अचानक एहसास आया, उसके ऊपर आपने अपने इलाके में गेट लगाने की कोशिश की, और वो चूंकि वहां पर आना जाना सालों से सदियों से खुला टोला चल रहा है, तो अफगान गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, गालिबन उन्होंने उसको अना का मसला बनाया, उसे फायरिंग वायरिंग हुई, अब वो दरवाजा बन रहा है, गेट बन रहा है अपनी जगह, गेट अपनी जगह बन रहा है, लेकिन उसके नतीजे में वहां से फायरिंग हुई, यहां से भी फायरिंग हुई, और एक हमारे मेजर शहीद हो गए। मतलब ये आप देखें कि अजीबो गरीब, मुझे नहीं पता तारीख में कैसे इसको याद रखा जाएगा इस वाक़े को, लेकिन ये गालिबन इस तरह पहली दफा हुआ है। इंडिया के साथ आपकी झड़पें हुई, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान से कोई गोली चली और किसी पाकिस्तानी मेजर को लगी और वो शहीद हुए। जख्मी तो बहुत सारे झड़पें होती रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये अच्छा हुआ कि उसके नतीजे में एक तो मामलात संभल गए, दरवाजा खुल गया, तोहम गेट खुल गया। जर्मनी में गालिबन कोई मीटिंग्स हो रही हैं अगले 2-3 दिन, जिसमें आर्मी चीफ जर्मनी आज शायद चले जाएंगे या जो भी मेरे पास इतना है, वहां पर कोई मीटिंग्स होंगी नेटो की या बाकी कुछ लोगों की, और अफगानिस्तान भी उसमें यकीन डिस्कस होगा। मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये एक पॉइंट पे एग्री कर जाए सारे के पीस, अमन, फिर बाकी बातें आगे चलें। साहब, व्हाट डू यू थिंक, मामला मजीद खराब होने जा रहे हैं? मजीद तो खराब होंगे, मेरी तमन्ना है कि ना मंसूर अख्तर की वजह से, अख्तर मंसूर की वजह से खराब नहीं हुए। कारज़ई के दौर से पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब थे। उनकी बयानात आप उठा के देखें, क्योंकि वक्त कम है, आई बी वेरी शॉर्ट। जब नए प्रेसिडेंट मुश्ताक गनी साहब आए हैं, इनिशियली उनका पाकिस्तान की तरफ आना, अशरफ गनी साहब आए, उनका पाकिस्तान आना, पाकिस्तान का वहाँ पे, और बड़े अच्छे बयानात आपस में एक्सचेंज हुए। लेकिन उसके बाद फिर उनको लगा कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा, पाकिस्तान तालिबान को ना सिर्फ सेफ हेवन देता है वगैरह वगैरह इल्जाम लगाए उन्होंने। हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान जाके उन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया हिंदुस्तान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में स्ट्रेन रिलेशनशिप दोबारा शुरू हुई। ये इस ड्रोन हमले से पहले की बात है। अफगान ये सोचते हैं कि पाकिस्तान शायद सीरियस और सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर आप ये ड्रोन हमले करेंगे भाई, तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी आप हमें कहते हैं करने का, वो हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप मुज़ाकरात भी हमसे करना। हामिद करज़ई वाज कॉलिंग द शॉट्स। अशरफ गनी को तो एक थोड़ी सी मुद्दत के लिए वो आए और ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो कैंसर पेशेंट हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी उनकी लंबी उम्र करे, वो बीमार हैं और कीमोथेरेपी पे हैं, तो वो तो बेसिकली ही हैड अ वेरी गुड स्टार्ट पाकिस्तान से शुरू किया, लेकिन उसको बिल्कुल ही अब हालात उसको फेल करवाने में एनटीएस के लोग भी हैं, कुछ बाकी लोग भी हैं। वो ये बात शुरू से चाह ही नहीं रहे थे कि वहां पे अशरफ गनी एक पॉपुलर लीडर, पख्तून लीडर के तौर पे आगे बढ़े। अब मुझे नहीं पता कि गुलबदीन हिकमतयार आ गए पख्तून, तो वो उनकी और करज़ई की क्या केमिस्ट्री बनेगी और क्या वो आगे कोई पीस की बात करेंगे इन हालात में, नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आप 500 लोग मारे, 1000 मारे, 50 मारे, आपको अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करने होंगे। हामिद करज़ई साहब, लेकिन याद रखिएगा दोनों तरफ लॉबीज हैं, दोनों हामिद करज़ई दोबारा आना चाह रहे हैं, बाय द वे ही वांट्स टू बी प्रेसिडेंट अगेन। हामिद करज़ई का इशू बिल्कुल दुरुस्त है। वो उनकी अपनी लॉबी अब तक भी जो पैलेस है उसकी हद तक और काबुल की हद तक काम कर रही है। पाकिस्तान में भी लॉबीज हैं। देखिए पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी फौज बनाती है, वो सिविलियंस के हाथ में बहुत कम है। तो फौज ये फैसला अगर करेगी कि इस तरह होना है या ऐसा नहीं होना, उधर उनकी लॉबीज, तो ये मामला बेहतर नहीं होंगे। करज़ई की पॉलिसी तो उनकी फौज में नहीं बनती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये तो आपकी बात ये कहते हुए कि करज़ई ने शुरू किया, वहां पे उनकी जो फौज है उनकी अपनी सोच है। आप उनका जो सिक्योरिटी चीफ था, इंटेलिजेंस चीफ, डिप्टी चीफ, उसके बयान उठा के देखे जो पाकिस्तान के बारे में दिए। आपको आखिरी बात लतीफुल्लाह महसूद याद होगा, लतीफ महसूद था ना जो अमेरिका ने पकड़ के हमें दिया था कि ये अफगानियों के कहने पर पाकिस्तान में हालात खराब करने के लिए आ रहा है। सो ये लॉबीज दोनों तरफ काम कर रही हैं। आपको ये प्रॉक्सी है, ठीक करना पड़ेगा, आपको बेहतर करने पड़ेंगे हालात के, दोनों जो फियर्स हैं उनको काउंटर करें। काशिफ अब्बासी साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद आए और आपने तज़किया हासिल किया, थैंक यू वेरी मच। मुल्की हालात और बैनुल-अक़वामी सियासत में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ये आपने जाना। बहरहाल असल सियासत का रुख ईद के बाद तय होगा कि ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ये समझते हैं कि हो सकता है मल्टीपल शहरों के अंदर धरने हों, मुजाहरे हों, और काशिफ अब्बासी साहब का भी ये ख्याल है कि हर पार्टी कम से कम सियासी लेवल के ऊपर इस सारे मामले को कैश करने की जरूर कोशिश करेगी। हुकूमत अपनी पोजीशन को किस हद तक डिफेंड कर पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम सवाल ये से अब तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफ़िज़।